प्रिय भक्तों को मेरा नमस्कार। देखिए, हिंदू धर्म में काफ़ी व्रत त्योहार रखे जाते हैं, लेकिन ये व्रत कार्तिक माह में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक माह की ये तुलसी पूजन की कथा अत्यंत सुंदर है और बहुत ही सौभाग्यशाली है। देखिए, हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इसे पूरे माह में स्नान, दान, धन, अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इस माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिसे कन्या संतान नहीं होती है, वे तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इस कार्तिक माह से जुड़ी हुई यह कहानी पाठकों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। इसका आप अत्यधिक जितना हो सके उतना लाभ उठाएं और जितना हो सके आप इसका पुण्य उठाएं। देखिए, कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वे जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांदा दे। बुढ़िया माँ की ये बात सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बात पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांदा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांदा देने आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उससे उठाने लगे, लेकिन वे बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़ी ब्राह्मणी के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है? तब वो गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिनी थी कि उसकी अर्थी अब उठ नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा ग्रास ले ले, बैकुंठ में वास ले, चटक के चाल ले और चंदन का खाट ले, झालर की जनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बात सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। वो भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिली गई और वे वैकुंठ को चली गई। ये तुलसी माता, जैसे आप उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की मुक्ति करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। इस प्रकार की शुभकामनाएं वे इस कहानी से मिलती है। आप इस कथा को सुन के करोड़ों गुना पुण्य कमाएं, और ये व्रत काफी शुभ माना गया है। जिनके संतान नहीं है वे भी इस व्रत को करें। कार्तिक माह की यह महीना बहुत ही उत्तम जाता है। सुबह जल्दी उठकर तुलसी में अगर जल दिया जाए और दीपक किया जाए तो बहुत ही शुभ माना गया है। और जिन किसी के विवाह नहीं हो रहा है, कुंवारी कन्याओं के, तो वे शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराए।
पूरी पूजन विधि द्वारा और अपने जीवन में सुख पाएंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।